चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर आज आप लोगों के साथ जीके जीएस के एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए खास महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से आप देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, सवाल एक दो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो छोटा सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, आपको याद करने में भी आसान होगा। लेकिन हाँ, कुछ उलझन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ बातें ऐसी समान हो जाते हैं कि जहां पर आपको कंफ्यूजन कर देता है। तो वहां पर उस बात को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आप एक साथ सिर्फ कहानी की तरह इसको आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बौद्ध धर्म में देखते हैं कि बौद्ध धर्म जान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा एक नया धर्म लागू किया गया, एक नया धर्म का शुरुआत किया गया, जिसको इतिहास में बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के देखेंगे संस्थापक पूछेगा तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे? तो गौतम बुद्ध किए थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कहेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किससे कहेंगे? तो गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को। फिर से क्वेश्चन याद रखिए कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किनके द्वारा किया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। और गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध का। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हो जाता है? तब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तुराज के नेपाल की तरह, याद रखेंगे जन्म 563 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तुराज के, ठीक है ना, लुम्बिनी कपिल वस्तुराज के नेपाल में, याद रखिएगा। बचपन का नाम है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहा? सिद्धार्थ। फिर से 3 क्वेश्चन आप याद रखिए। संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, जिन्हें क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ? पूछेगा जन्म कहां हुआ? तो लुम्बिनी कपिल वस्तुराज के नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई मतलब निचला हिस्सा। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछेगा तो सुदोधन। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और पिता जो इनके थे शाक्यगण के मुखिया थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। इनके पिता क्या थे? शाक्यगण के मुखिया। पिता का नाम सुदोधन और पिता जो थे शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण के मुखिया। माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम कौन? महामाया देवी। जन्म के 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी का मृत्यु हो जाता है। और महामाया देवी मतलब इनकी माता का संबंध पूछेगा कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के माता का संबंध किस वंश से था? तो कोलीय वंश से था। किस वंश से था? कोलीय वंश। पिता शाक्यगण के मुखिया थे, माता महामाया देवी, ठीक है ना। महामाया देवी जो कि जन्म के 7वें दिन, बुद्ध को जन्म के 7वें दिन मतलब जन्म देने के 7वें दिन बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और जिनका संबंध किस वंश से था? तो कोलीय वंश से। पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखेंगे, डबल स्टार आप दे दिए हैं कि बुद्ध की माता का जो संबंध है किस वंश से था? तो कोलीय वंश से। अब देखेंगे जब उनका मृत्यु हो जाता है महामाया देवी का, तब पालन पोषण कौन करते? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी और महात्मा बुद्ध में क्या संबंध है? तो मौसी या बी माता। महात्मा बुद्ध की मौसी या बी माता कौन हो जाती है? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। अब उसके बाद नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला का नाम पूछेगा तो प्रजापति गौतमी। कहेगा बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली, बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो प्रजापति गौतमी बनी। कौन बनी? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी कर दिया गया था बुद्ध का यशोधरा के साथ। और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? राहुल। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ वो यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध का विवाह किसके साथ? यशोधरा के साथ। और एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? राहुल, ठीक है। हाँ, हालांकि ध्यान दीजिएगा जब तक शादी हुआ है तब तक अभी सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है जो बुद्ध कब बनते हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद। वो आगे का भी विषय है। चलिए, चचेरा भाई का नाम इनका था देवदत्त। महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई का नाम क्या था? देवदत्त। इनका घोड़ा का नाम था कत्थक। याद रखेंगे, बुद्ध के घोड़ा का भी नाम पूछा होगा। घोड़ा का नाम कत्थक था और जो इनका सारथी था उसका नाम था चांद या चन्ना। चांद या चन्ना, सारथी का नाम क्या था? चांद या चन्ना। अब देखेंगे गृह त्याग।
तो गृह त्याग क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। कब गृह त्याग किए हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा। कहेगा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में, बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण। अब देखेंगे 4 दृश्यों को क्रमशः देखा है। गृह त्याग करने के पीछे भी रीजन है, आगे समझ लीजिए। बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं सबसे पहले, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक शव देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। ये 4 दृश्य को देखकर इनका जो हृदय है वो आत्म विभोर हो उठा और एक नए तलाश के ज्ञान की तलाश में रात को 19-30 वर्ष की अवस्था में निकल चुके हैं घर से, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। देखिए थोड़ा सा एक कहानी है इनके जन्म के पीछे। जब इनका जन्म हुआ, राजा के जाहिर है कि सातगण के मुखिया इनके पिताजी सुधोधन है। जब इनके बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो कई ऋषि महात्मा इनके घर पर आए, क्योंकि उस दिन वैशाख जन्म जो हुआ बुद्ध का वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। कई बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में कई महात्मा साधु संतों का एक टोली इनके घर पर आया और बच्चे का भविष्य, मतलब पिता जब सुधोधन आग्रह किए कि भाई बच्चे का भविष्य बताइए, तो साधु महात्माओं ने कहा कि बच्चा आगे चल के सन्यासी बनेगा। अब राजा के पुत्र थे, राजा ये कतई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा आगे चलकर सन्यासी बने। राजा पूछे कि भाई उपाय क्या है, सन्यासी से बचे रहने का क्या है? तो उन्होंने, ऋषि महात्माओं ने जवाब दिया, राजन इसको सन्यासी बनना ही है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय आप कर सकते हैं कि अगर ये सांसारिक दुखों से वंचित रहे, मतलब ये बाहरी भोग विलास की दुनिया में ही रहे और एक अंदर 4 दीवारी में रहे, बाहरी के दुखों को न देखेगा, तो इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा और फिर ये आपका मतलब सन्यासी नहीं बन पाएगा। लेकिन होने कुछ और था। 29 वर्ष की अवस्था में कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं और सैर पर निकलने के दरमियान 4 दृश्य को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखे? बूढ़ा व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति देख लिए, तब बूढ़ा व्यक्ति है तो बीमार तो होगा ही होगा, अब बीमार हुआ तो मृत्यु भी होगा, और एक सन्यासी को देखे तो सब में सबसे ज्यादा खुशी किनको महसूस किए? सन्यासी को। और उसी बात को लेकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म का कहा गया महाभिनिष्क्रमण। नोट करके लिखिएगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो एक बार से एक रिकैप कर देते हैं। संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुर। जन्म 563 ईसा को, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम सुधोधन सातगण के मुखिया है, माता का नाम महामाया देवी है। जन्म के 7वें दिन बाद इनका मृत्यु हो गया महामाया देवी का। संबंध पूछेगा तब कोलीय वंश से। पालन पोषण करने वाली है प्रजापति गौतमी, जो मौसी या बी माता है और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला है। पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है, चचेरा भाई का नाम देवदत्त है, घोड़ा का नाम कथक है, सारथी का नाम चांद या चन्ना है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए हैं, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 4 दृश्यों को क्रमशः देखे हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखे हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। फिर इनके गुरु का नाम ध्यान दीजिएगा। इनके जो प्रथम गुरु बने हैं वो अलार का नाम बने हैं। प्रथम गुरु कौन बने? अलार का नाम, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। किसका शिक्षा लिए? सांख्य। जब गृह त्याग किए हैं तो ज्ञान के खोज में निकलेंगे, तो ज्ञान के खोज में निकले तो उस क्रम में इनके प्रथम गुरु कौन बने? अलार का नाम बने, जिससे इन्होंने कैसा शिक्षा लिया? सांख्य दर्शन का। तो कहेगा बुद्ध को सांख्य दर्शन शिक्षा कौन दिए? अलार का नाम, जो कि प्रथम गुरु थे। दूसरे गुरु कौन बने? रुद्रक रामपुत्र बने। महात्मा बुद्ध के दूसरे जो गुरु बने वो रुद्रक रामपुत्र बने। योग दर्शन की शिक्षा, ध्यान रखिएगा, किसका शिक्षा लिए हैं? योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए हैं महात्मा बुद्ध ने। रामपुत्र रुद्रक रामपुत्र से कैसा शिक्षा लिए? योग दर्शन का शिक्षा लिए। अब ज्ञान प्राप्ति देखेंगे। जब इतना हो गया तो धीरे 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 क्रमशः चल रहा है। 29 वर्ष अभी हुआ है, ठीक है ना। गृह त्याग किए, लगभग 6 वर्ष की तपस्या। कितने वर्ष? 6 वर्ष की तपस्या के बाद तो 29 और 6 कितना होता है? 35। बिना अन्न जल के 6 साल तपस्या किए हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान का बोध हुआ। ध्यान रखिए, 6 वर्ष की तपस्या के बाद कितने वर्ष? 29 और 6 होता है 35।
बिना अन्न जल के तपस्या किए हैं, घूमते घूमते है ना बोध गया में आते हैं और वहीं पर निरंजना या फाल्गु नदी, निरंजना या फाल्गु नदी, पूछेगा किस नदी के किनारे इनको ज्ञान का बोध हुआ, तो निरंजना या फाल्गु नदी। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। फिर से ध्यान देंगे, निरंजना नदी के तट पर या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान के प्राप्ति हुआ और वो जगह है बोध गया में। कहाँ है? बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में। फिर से ध्यान दीजिए, ज्ञान प्राप्ति पूछेगा कितना वर्ष की अवस्था में, तो 35 वर्ष की अवस्था में। कितना दिन तक तपस्या करना पड़ा इनको? 6 वर्ष तपस्या करना पड़ा। क्यों कर रहे? क्योंकि 29 वर्ष में गृह त्याग किए हैं और 35 वर्ष में ज्ञान मिला, तो इसका मतलब 6 साल तपस्या किए। जिस दिन इनको ज्ञान का बोध हुआ वो वैशाख पूर्णिमा था। क्या था? वैशाख पूर्णिमा। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार पूछेगा तो बुद्ध पूर्णिमा, मतलब वैशाख माह की पूर्णिमा को ही नाम दे दिया गया बुद्ध पूर्णिमा। अब ध्यान दीजिए, नदी बताएंगे निरंजना या फाल्गु नदी, वृक्ष बता दिया पीपल, कहाँ? तो बोध गया में। उपनाम आ जाएंगे, उपनाम क्या है? ये जब ज्ञान प्राप्ति जब उनको हुआ तो एक नाम तथागत, शाक्यमुनि और मैत्रेयी। ध्यान दीजिएगा कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, तो सिद्धार्थ है जो बुद्ध के नाम से, तो बुद्ध तो था ही, और क्या नाम है? तथागत है, शाक्यमुनि है और मैत्रेयी है। खीर खिलाने वाली महिला सुजाता, जब ये बोध गया में निरंजना नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे तो वहीं पर जंगल से एक महिला, एक लड़की आती है सुजाता नाम की, जो कि इनको व्रत है, जो खीर खिलाकर तोड़वाती है। तो खीर खिलाने वाली महिला का नाम क्या नाम है? सुजाता। और वो परंपरा देखेंगे अभी तक है, जितने भी हिंदू समाज के घर होंगे आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन खीर अति आवश्यक है बनना, ठीक है ना। तो खीर खिलाने वाली महिला का नाम क्या है? सुजाता। याद रखेंगे, खीर खिलाने वाली महिला का नाम सुजाता। अब आगे देखते हैं प्रथम उपदेश, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रथम उपदेश दिए हैं, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला पॉइंट याद रखेगा कि गृह त्याग किए तो महाबहिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में, और जब पहला उपदेश देते हैं तब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। याद रखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उपदेश देते कहाँ है? सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर। कहाँ उपदेश दिए? सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर। सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर 5 ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मण को? 5 ब्राह्मणों को दिए। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में उपदेश दिए। अब पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कोसल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कोसल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती, कोसल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती। कुल 22 प्रवास या उपदेश दिए। ध्यान दीजिएगा, उपदेश को प्रवास भी कहते हैं। तो कुल 22 प्रवास या उपदेश दिए। कुल 22 प्रवास या उपदेश। कहेगा कि कोसल प्रदेश में कितना दिए? तो 22 प्रवास किए या 22 उपदेश दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनका मृत्यु होता है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर देवरिया जिला, कुशीनगर देवरिया जिला। इनके प्रिय शिष्य का नाम पूछेगा आनंद। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध का प्रिय शिष्य तो आनंद था। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। बुद्ध के सबसे कम उम्र का शिष्य कौन था, जिसका आयु सबसे कम था? सारिपुत्र। याद रखेंगे, बुद्ध के शिष्यों में सबसे कम उम्र का कौन था? सारिपुत्र। और सबसे अधिक उम्र का उपाली, सबसे अधिक उम्र का उपाली। और 2 ऐसे शिष्य थे जो शूद्र थे। याद रखेंगे, तो 2 शूद्र शिष्य कौन है? तपसम और मालिक। तपसम और मालिक, ये 2 शूद्र शिष्य हैं। शूद्र शिष्य का नाम फिर से याद रखेंगे, तपसम और मालिक। तो याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़ देते हैं तो इनको प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने हैं, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। दूसरे गुरु कौन बने? रुद्र कलाम पुत्र बने, योग दर्शन का शिक्षा प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन में निरंजना नदी है, निरंजना या फाल्गु, कौन वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। उपनाम क्या है? तथागत है, शाक्यमुनि है, मैत्रेयी है। तथागत है, शाक्यमुनि और मैत्रेयी। खीर खिलाने वाली महिला का नाम पूछेगा सुजाता। प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो धर्मचक्र परिवर्तन। कहाँ दिए प्रथम उद्देश्य? कहाँ? तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर। सारनाथ के ऋषिपत्तनम पहाड़ी पर कितने ब्राह्मणों को? तो 5 ब्राह्मणों को। किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं?
तो कोसल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। अंतिम उद्देश्य कहाँ दिए, ये भी कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रिय शिष्य का नाम क्या है, आनंद है। और कम उम्र का शिष्य कौन है, सारिपुत्र है। और अधिक उम्र का शिष्य कौन हुआ, उपाली हुआ। और दो शूद्र शिष्य तपसम और मानिक, तपसम और मानिक। चलिए बौद्ध धर्म के अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बौद्ध धर्म में हम लोग देखे हैं कि इनके ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, इनके प्रिय शिष्य कौन थे, ठीक है ना, कम उम्र का शिष्य कौन रहा। और आज गृह त्याग को देख लिए हैं, ज्ञान प्राप्ति को देख लिए हैं। कल हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का कितना सभा, कितना संगीत होता है, इसके कौन कौन से पुस्तक हैं। तो कल के वीडियो में आप लोग इसको पाठ को देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जहां पर दिक्कत होगा मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोक कर वहां पर आप देख लें, समझ लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।